खुर्रम साहब, बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा होगा 12 रुपए बढ़ने के ऊपर। तो नहीं, क्यों करना तो इसलिए पेट्रोल में 12 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल पाकिस्तान में से थोड़ी निकलता है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जहाँ से पेट्रोल आता है। 8 रुपए की समरी आई थी, वो रिजेक्ट हो गई थी कि बहुत ज्यादा है। नहीं, फिर 12 की समरी आई और वो ज्यादा नहीं थी। ये जरा लॉजिक क्लियर करिए। गैस तो पाकिस्तान में से नहीं आ रही है। अब गैस भी खत्म हो गई। गैस भी खत्म हो गई। गैस भी खत्म हो गई। थैंक यू सो मच। अब ये तो बताएं, 12 रुपए बढ़ने पर तनकीद का सामना असेंबली में, पार्लियामेंट में जाहिर ऑपोजिशन ने सवाल तो उठाया होगा। मेरे ख्याल से अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि देखें वक्त के साथ साथ आप इस बात का ज़रूर एहसास करें कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। ये सिलसिला ज़रूर चला 2 साल, साल 1.5 साल का, जिसके अंदर अपोजिशन ने अपना रोल पूरा प्ले किया, लेकिन अवाम भी समझदार, अवाम इन बातों का समझती है। आपके सामने कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया का जो मामला चल रहे हैं, और उसके साथ साथ हम याद रखें कि जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि खाने पीने का घी तेल हो गया या इवन ये पेट्रोल डीजल हो गया, ये पाकिस्तान में नहीं होता है, ये पाकिस्तान से बाहर से आता है, सऊदीया से आता है, बाकी जो ममालिक हैं वहाँ से आता है। तो ये तो एक इंटरनेशनली है, और इस वक्त भी पाकिस्तान, बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जिसमें से पाकिस्तान में पेट्रोल इस वक्त सस्ता है। देखिए खुर्रम भाई, ये जो पिछले 10 साल गुजरे हुकूमत से पहले के, उसमें भी पेट्रोल बाहर से ही आता था, लेकिन जब हम सुनते थे कि जब पेट्रोल प्राइस बढ़ती है 1 रुपया भी बढ़ता है, तो फिर वज़ीर आज़म करप्ट भी होता है, वो चोर भी होता है, वो डाकू भी होता है। लेकिन देखें, इस बात को भी आप देखेंगे, पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो टैक्सेस लेते थे तकरीबन वो सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि तरीका यही था सब्सिडी देने के लिए। तो आपके मुल्क में जो पुराने हुक्मरान थे, उन्होंने अरबों डॉलर तो नहीं छोड़ के गए ना, आपके सामने के हालात छोड़ के गए। सो जो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे, उन्होंने यही कहा कि जो टैक्सेस थे उनको तकरीबन पूरा स्लैश कर दिया गया है। अब जिस तरह जाहिर है कि इंटरनेशनली उसके पैसे बढ़ते जाएंगे, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे रिजर्व्स इतने तो नहीं है ना, हम पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, पिछले हुक्मरान ऐसी छोड़ के गए हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इकॉनमी में कोई दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। तो जो आपके हालात हैं मुल्क के, ज़ाहिर है उसके हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि कोविड के बाद तकरीबन जो है ना बैंकरप्ट हो गए हैं, बड़ी परेशानी में गुजर रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क को आपके वज़ीर आज़म ने फिर भी संभाल के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा साथ रहा है इसके ऊपर। इसका सोल्यूशन जी। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, करना चाहिए, पहले एनालाइज करें कि गरीब कितना है, मिडिल क्लास कितना है और अपर क्लास कितना है। जो चीज़ अपर क्लास नहीं है ना, तो वो आप उधर दें, ताकि आपको है ना यहाँ पर लोग गरीब जो है वो खाएं। अब दूसरे को बढ़ा देना कि जिसका जो आदमी बड़ा बिजनेसमैन है वो अफोर्ड कर लेगा, तो इसका आदमी उधर डालें। तो और यहाँ जो देनी है छोटे लोगों को, आपकी सस्ती होगी चीज़। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।